जय हिंद साथियों। जुनून एकेडमी समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और 21,391 पदों की बिहार पुलिस की परीक्षा जो 11 तारीख को हुआ है, उस परीक्षा के लेकर के कितने गिरफ्तार हुए हैं, क्या क्या कार्रवाई हुई है, कैसा पेपर था और आगे के जिनका एग्जाम 18 तारीख को है, 21 तारीख को है, 25 को है या 28 को है, वो इस वीडियो को देखिए। या फिर जिनका एग्जाम 7 तारीख को हो गया है, वो भी इस वीडियो को देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा 11 तारीख के एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले बात करें 11 तारीख के पेपर। तो 7 तारीख का जो एग्जाम का पेपर था और 11 तारीख के पेपर, तो थोड़ा आप कह सकते हो कि 11 तारीख का पेपर थोड़ा 20 कह सकते हो, 19 था तो हल्का 20 था थोड़ा। इससे आपको फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि इस बार जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ, इसमें नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। अगर आपका किसी शिफ्ट का क्वेश्चन मान लो कि टफ है, अगर 11 तारीख क्वेश्चन आपका टफ आ रहा है और आपका 7 तारीख क्वेश्चन ईजी है, तो कोई दिक्कत है नहीं, उसके लिए आपको नॉर्मलाइजेशन कर दिया, मार्क्स बढ़ा दिया जाएगा। तो उस सब के लिए नहीं है। हम बात जो करने वाले हैं, ये न्यूज़पेपर आज का है और बिल्कुल सही न्यूज है कि 23 अभ्यर्थी पर कार्रवाई और एक शिक्षक को सस्पेंड किया गया। ऐसा क्यों किया गया, ये पूरा मैटर पढ़िए और समझिए। करा कि बिहार पुलिस में 21,391 सिपाहियों की भर्ती को लेकर रविवार, यानी कि रविवार 11 अगस्त को दूसरे चरण की लिखित परीक्षा हुआ। लगभग 65% उपस्थिति हुई। इसमें कितना प्रतिशत? 65। इससे पहले भी 65% था, जिसमें 1,93,700 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। अब देखिए, परीक्षा में शामिल कौन नहीं हो रहा? परीक्षा में वह लोग शामिल नहीं हो रहे जो दूसरे जगह से, दूसरे राज्य से या फिर अलग अलग से, जिनको ये दिया जाता था कि आप फॉर्म सिर्फ भर दो, फिजिकल का तैयारी करो और मैं आपके लिए एग्जाम करवा दूंगा, और नहीं हो पा रहा कुछ, तो वो बच्चे क्या पर एग्जाम में नहीं बैठ रहे हैं। शामिल हुआ। जानकारी के मुताबिक बेगूसराय, नालंदा, कैमूर, गोपालगंज, जहानाबाद, हाजीपुर, औरंगाबाद, मधेपुरा जिले से 23 अभ्यर्थियों को कदाचार का प्रयास करने के आरोप में पकड़ा गया। कदाचार में किस किस प्रकार से आपस में पूछताछ किया गया, उसके लिए भी यहाँ पे पकड़ा गया। देखिए, बेगूसराय जिले में 2 अभ्यर्थियों को दूसरे के बदले में परीक्षा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यानी कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में जो है सो एक के बदले से स्कॉलर बैठता जिसे कहते हैं हम लोग, उसके बदले दूसरा कोई एग्जाम दे रहा था, उसके आरोप में 2 अभ्यर्थियों को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। और नालंदा जिला में 1 और मधेपुरा में 2 अभ्यर्थियों को ओमार की कार्बन कॉपी लेकर भागने के आरोप में एफआईआर कराई गई है। यानी कि 2 बच्चे ऐसे थे जो ओमार का कार्बन कॉपी जब फाड़ के रखा जाता है तो कार्बन कॉपी लेके ही भाग गए। उन पे एफआईआर किया गया है। कहां पे? तो ये अभ्यर्थी जो है वो मधेपुरा में है और नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थी है। ये आगे है कि कैमूर और गोपालगंज में एक एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया। गोपालगंज में 2 केंद्रों पर ताक झांक करने के आरोप में 4 अभ्यर्थियों को परीक्षा से निष्कासित कर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कहने का मतलब है कि जैसे एग्जाम चल रहा है, एक बेंच पे 2 बैठे हो, ताक झांक करा, इधर बार बार पूछ रहा, उसके आरोप में 4 बच्चों को यहाँ पर में 4 अभ्यर्थियों क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया जाता है और उसको 2-2 हजार रुपया जुर्माना के तौर पे लिया जा रहा। वह एक शिक्षक को सस्पेंड किया गया यहीं पर में। कहां पे? तो ये आरोप जो लग रहा है, ये आपको गोपालगंज की बात है। गोपालगंज में एक शिक्षक को भी सस्पेंड कर दिया गया है और जो बच्चे ताक झांक कर रहे थे उनको 2-2 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया और साथ में उनको वहां परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया। औरंगाबाद में प्रश्न पत्र लीक कराने के साजिश में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, वहां से जो प्रश्न लीक कराने का आरोप लगा था उनपे, ये सभी जहानाबाद के रहने वाले हैं। और वहां जहानाबाद में 4 अभ्यर्थियों और 4 सोलवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और हाजीपुर में 1 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। अगले तीसरे चरण की परीक्षा 18 अगस्त को होगी, जिसके लिए एडमिट कार्ड पार्षद की वेबसाइट पर दिया गया है। इधर केंद्रीय पार्षद सिपाही भर्ती ने कहा है कि परीक्षा कदाचार मुक्त हुई है और इस बार 100% ये सही बात है कि इस बार की परीक्षा जो है वो कदाचार मुक्त हो रहा है। काश अगर इसी प्रकार से बिहार पुलिस की जो पिछली परीक्षा हुई या उससे पीछे परीक्षा हुआ वो सब हुआ होता तो आज बच्चे इतना परेशान नहीं होते और ज्यादा पढ़ के आते और ज्यादा तैयारी करके आते। क्योंकि बच्चे को मन में, जो बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज जरूर आता है कि परीक्षा तो हमारा निकलेगा तो सेटिंग से ही निकलेगा, बाकी के पढ़ के तो मुश्किल है। क्योंकि इससे पहले कटअप 80, 82, 85 तक गया हुआ है कटअप। और जबकि आप देखते सीट 8,400 सीट था, उस बार भी जनरल कटअप चला गया था, 86 कटअप चला गया था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पहले से ही वायरल हो जाता था, इसलिए ऐसा होता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने वाला है नहीं और कटअप पे ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, आप पीछे जाइए और उसमें देखिए, उसमें बिल्कुल बढ़िया से बता दिए। और सारा कटअप जो है आपका, चाहे 11 हो 7 हो, उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। बस लास्ट में जब सभी एग्जाम हो जाएगा तब आपको हम फाइनली कटअप बताएंगे। क्योंकि अभी देखिए, जब तक सभी शिफ्ट का आप क्वेश्चन देख नहीं लेते, सभी शिफ्ट का पता कर नहीं लेते, कितना % विद्यार्थी बैठ रहा, क्या हो रहा नहीं हो रहा, तब तक आपको इस सब चीज का पता नहीं चल पाएगा। आगे दिया हुआ है कि सारण में सोलवर गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए। छपरा डिस्ट्रिक्ट नगर थाना क्षेत्र में शनिवार की छरात छापेमारी पुलिस ने सोलवर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार लोगों में मोडरा थाना क्षेत्र के पुरानाडीह का रविकेश कुमार
और नगर थाना के बन्नी गांव का सुधीर कुमार मिश्रा व रजनीश कुमार मिश्रा शामिल है और इनके पास से कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट व इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की बरामद हुए हैं। कई भी मतलब कितने करा कि इनके पास जो है इनके पास से कई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और डिवाइस बरामद हुए हैं। और सदर डीएसपी राजकिशोर सिंह ने बताया है कि उदय ओझा गैंग की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। यानी किस प्रकार से है, तो आपको भी अगर 18 तारीख की परीक्षा या 21 तारीख को परीक्षा या 25 को या फिर 28 को, तो इन सब चीजों से आप बचिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस की जस्ट इसके बाद 24,000 फिर वैकेंसी आने वाली है। तो अगर जो आपने इस भर्ती में जो आप गलती किए हैं उस गलती को आपको नहीं दोहराना है, क्योंकि अब आप किसी के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे और खुद पे विश्वास करके खुद से मेहनत करके आगे बढ़िए। आप एग्जाम जरूर निकालिएगा। अगर इस बार एग्जाम आप बैठ रहे हैं और किसी कारण बस आपका एग्जाम नहीं हो पा रहा, चाहे आप किसी पे उम्मीद थे, किसी विश्वास किए हुए थे, तो उस विश्वास को छोड़ के एक बार खुद पे बिलीव कीजिए और 4 से 5 महीना खुद पे दीजिए। कंफर्म है कि आपका एग्जाम अगला बार जरूर निकलेगा। और आज 21,000 है, कल हो अगला जो वैकेंसी आपका इससे भी ज्यादा, यानी कि 24,000 वैकेंसी आने वाला है। तो इसके लिए आपको पूरे प्रिपेयर होना पड़ेगा। जिन बच्चों की 11 तारीख परीक्षा हो गया है, लेकिन एक चीज और बता दूं, किसी के झांसे में बिल्कुल नहीं आइए, क्योंकि अब बिहार पुलिस का वो रवैया नहीं है पहले वाला, जो आदमी सोचता था जो होता था। अब आपको पढ़ के ही निकल सकता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये थे। बाकी जिनका 18 को परीक्षा है वो लोग अभी भी तैयारी जोरों शोर से कीजिए, क्योंकि आपके पास अभी 6 दिन टाइम है। फिर 21 तारीख, फिर 25 तारीख, फिर 28 तारीख। दूसरा चीज देखिए, क्वेश्चन जो आपको है वो 100% सारा क्वेश्चन रंग करके आना है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हो सकता है कि आप इसे अगर 50 कर रहे हो, उधर 50 रंग दे, तो अगर 10-12 सही हो गया तब का रिजल्ट आने की पूरी संभावना बन जाएगी। और बाकी आपको सारा फिजिकल का खेल है। और जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा गया तो फिजिकल की तैयारी करने के लिए आप जुनून अकेडमी आ सकते हैं, यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। और भी हमें जो जानकारी मिलती है आपके साथ हम जरूर साझा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का जय हिंद।